शेयरों से भी अपना प्रॉफिट देखना है। ये लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहेंगे, लेकिन विशेष तौर पर अगर हमारी रणनीति अच्छी रही बहुत ही आगे तक जाने वाला है। बात करेंगे वेदांता की। वेदांता का जब जॉइंट वेंचर फॉक्सकॉन के साथ टूटने के कगार में आया तो दोनों तरफ से प्रतिक्रिया हुई कि फॉक्सकॉन अपने 2 प्लांट तो सर मेरी जो वीडियो होगी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बनना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रातों रात अमीर बनने वाली चीज़ों को त्यागो। जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 50 बार जाता है 1-2 बार आता है। तो जब 50 बार जा रहा है और 1-2 बार आ रहा है, ये किंग ने कहा है, किंग जो शेयर मार्केट के किंग है उन्होंने ये बात कही है। जो आपकी साइकोलॉजी कह रही है, देखो सर साइकोलॉजी 2 प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति आपके सामने आया, अंदर से बहुत बेईमान है पर उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तो आपकी पटेल इंजीनियरिंग ने अपना लोअर सर्किट लगाया है, क्या ये आपके लिए बुरा है या एक ऐसी चीज़ है कि अब कुछ लोगों को अपना प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा। इस मार्केट में अच्छे शेयर भी आपको लोअर सर्किट लगाते हुए दिखाई देंगे। ये आपको मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही मानना पड़ेगा कि अच्छे शेयर भी लोअर सर्किट भी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे RVNL की, बात करेंगे वेदांता की, और बात करेंगे सर टीडगर रेलवे सिस्टम की, और बात करेंगे आपसे हम पटेल इंजीनियरिंग की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले अपने दिल पर ये एक चीज़ लाओ कि जो शेयर मार्केट है कोई जुए का काम नहीं है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हमारे से छुपाई नहीं जा रही है, कुछ भी चीज़ें यहाँ छुपाई नहीं जाती, बल्कि उस छुपी हुई चीज़ को एनालाइज करना हमें आना चाहिए। चाहे वो न्यूज़ के द्वारा हो या फिर अलग तरीक़ों से, जिस तरीके से चार्ट के द्वारा भी कोई एनालाइज कर लेता है, कोई फंडामेंटल के द्वारा एनालाइज कर लेता है, कोई अपनी साइकोलॉजी के द्वारा एनालाइज कर लेता है, कोई कंपनी के बयान में क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं उस पर एनालाइज कर लेता है, और कोई उस पर एनालाइज कर लेता है जो आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले टारगेट देते हैं या फिर वो अपनी एनालाइज से कुछ बताते हैं। तो उन्हीं चीज़ों की मैं एनालाइज करता हूँ कि मेरे सामने अगर कुछ चीज़ प्रस्तुत हो तो वो आगे जाकर इफ़ेक्ट कैसे डालेगी, उस पर हमारा विशेष ध्यान जाने वाला है। इस मार्केट में अच्छे शेयर भी आपको लोअर सर्किट लगाते हुए दिखाई देंगे। ये आपको मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही मानना पड़ेगा कि अच्छे शेयर भी लोअर सर्किट भी लगा सकते हैं। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो पेनी स्टॉक होते हैं वो लोअर सर्किट के बाद अपर सर्किट भी लगा सकते हैं। ये आपने देखा है, ये आपने हर बार मार्केट में उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इसे कबूल करो कि इन्हीं चीज़ों में हमें कुछ ना कुछ खोजना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कुछ ना कुछ अच्छी कमाई इसी मार्केट से करनी पड़ेगी। मैं ये सारी बातें आपको क्यों कहता हूँ, क्यों इस तरीके से मोटिवेट वाली वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, क्यों बनाता हूँ, क्यों मुझे ऐसी भावना आपके अंदर जगानी है, क्योंकि पहले नंबर पर आपकी साइकोलॉजी ही आपको आगे बढ़ने की दिशा देती है। आपकी सूझबूझ, आपकी मेंटलिटी स्थिति, आपकी हर एक वो विचार जो आपको डेवलप करती है वो आपको शेयर मार्केट में डेवलप करेगी। बल्कि बड़ी बड़ी बातें, टारगेट वाली वीडियो, बहकी बातें वाली चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं आना है। विशेष तौर पर हमारे सामने हर एक वो न्यूज़ आ रही है जिसकी हम एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि शेयरों में हमें कब अपना इन्वेस्टमेंट जो करना है और कब अपना इन्वेस्टमेंट को निकालना है। आज जो पटेल इंजीनियरिंग ने अपना लोअर सर्किट लगाया है, क्या ये आपके लिए बुरा है या एक ऐसी चीज़ है कि अब कुछ लोगों को अपना प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब किसी शेयर के साथ बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ जाता है, जैसे विजय केडिया साहब का नाम पटेल इंजीनियरिंग के द्वारा जुड़ा कि उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या हो रहा है, विजय केडिया का स्टॉक आज भाग गया, विजय केडिया का स्टॉक ने लोअर सर्किट मार दिया। तो यहाँ पर एक नाम जुड़ गया बड़े इन्वेस्टर का इस शेयर के साथ या किसी भी कंपनी के साथ। जैसे राकेश झुनझुनवाले के शेयर ने आज इतनी कमाई कर दी। तो जब बड़ा इन्वेस्टर किसी शेयरों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो आधी चीज़ तो आपके लिए वहीं सफल हो गई।
वहीं सॉल्व हो गई। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर ने अपनी टीम तो लगाई होगी भाई, वो ऐसे एनालाइज तो कर ही नहीं होगा कि जाके बस उठाया और पटेल इंजीनियरिंग में पैसा डाल दिया। इसके जो खंड आते हैं ना, मैंने आपको एक विचार बताया था कि आज अगर आप इसके लोअर सर्किट देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि ये शेयर कितनी नीचे से ऊपर की तरफ गया है। और विशेष तौर पर अभी आपके लिए आज शायद मुझे 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो पटेल इंजीनियरिंग में मैंने डाली कि अब अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अपनी मंशा को इसके अंदर 3 साल के लिए जगाना पड़ेगा। क्यों जगाना पड़ेगा मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, उनको फिर से बता रहा हूँ कि जब एक ऐसी दिशा पटेल इंजीनियरिंग के अंदर से निकल कर आई कि जो भी खंड में वो काम कर रहा है उसके अंदर उसे अच्छे प्रोजेक्ट मिलना या सरकार की परियोजना निकलना इस क्षेत्र में कई हजारों करोड़ों की, तो वो एक विशेष तौर पर अच्छी चीज़ दिखा रही थी। और पटेल इंजीनियरिंग ने कहा था कि वो अच्छा रेवेन्यू जो इकट्ठा अपने तीनों खंड से आने वाले 3 साल में कर लेगा, जिसके अंदर सिंचाई से, सुरंग और निर्माण से और जल विद्युत से, ये चीज़ें वाली वीडियो मैंने आपके बीते दिनों बनाई थी। तो हमें इसके अंदर पटेल इंजीनियरिंग में देखो सर शांत रहना है, दूर की दृष्टि आपको बनानी है और देखना है कि विजय केडिया साहब ने इस शेयर में क्या उपलब्धि देखी है और उनके स्टेक लेते ही कितना ऑर्डर इस कंपनी को भी मिला है। सारी जांच कीजिए। 1 दिन के लोअर सर्किट, 2 दिन के लोअर सर्किट अच्छे शेयरों में लगने से हमारी रणनीति चेंज हो जाती है। फिर जब मैं कहता हूँ देखो सर शेयर ये अच्छा है, अब इसने लोअर सर्किट मारा, तो हमें करना क्या है, हमें अच्छे शेयरों से भी अपना प्रॉफिट देखना है और ख़राब शेयरों से भी अपना प्रॉफिट देखना है। ये लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहेंगे, लेकिन विशेष तौर पर अगर हमारी रणनीति अच्छी रही बहुत ही आगे तक जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ ये BCG जो शेयर है ना, उसका चलो काम अलग होगा, लेकिन उससे ये सेफ शेयर लगता है मुझे पटेल इंजीनियरिंग। तो आपको समझना है कि लोअर सर्किट से हमें ये देखना है कि कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग और कुछ लोगों को डर वो माहौल बदल देता है कि थोड़ी सेलिंग आई तो वो भी अपने साथ इसको भाग के ले गई, तो ये लोअर सर्किट इस तरीके से लग जाते हैं। पर समझना है कि ये जो लोअर सर्किट लगा है ये आज से 2 से 3 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो मैंने प्रस्तुत कर दी थी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे वेदांता की। वेदांता का जब जॉइंट वेंचर फॉक्सकॉन के साथ टूटने के कगार में आया तो दोनों तरफ से प्रतिक्रिया हुई कि फॉक्सकॉन अपने 2 प्लांट इंडिया में खोलने की रणनीति, और वहीं से जो हमारे चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी एक मजबूती जो है सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले ग्लास के ऊपर जताई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर वेदांता भी एक प्रतिबद्ध हो गया है अपनी चीज़ों को करने के लिए। वेदांता की तरफ से सर एक चीज़ कह दी गई है कि जो गुजरात में ये अपना प्लांट खोलने वाले हैं सेमीकंडक्टर का, उसके लिए प्रोत्साहन पाने के लिए ये सरकार की अनुमति का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है कि जो सरकार PLI स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर को अच्छा प्रोत्साहन देकर निर्यात के क्षेत्र पर अच्छा चलने की दिशा में है, तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर सरकार की मंजूरी मिलने का इंतज़ार कर रहा है। और आपको समझना है कि इसने अपने सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले के निर्माण के लिए अपने और साथियों को भी ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेदांता एक मजबूती की तरफ हो गया है सर। 21 जुलाई को सर इसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के अनुसार ही फिर आपको देखना है कि ये कौन सी दिशा पर जाएगा। पर यहाँ पर एक कंफर्म चीज़ हो गई है कि गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्लांट जो है, लगता है कि वो वेदांता के जो इस तरीके से पॉजिटिव बयान आ रहे हैं उसके द्वारा वेदांता की झोली में भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्लांट बनने की उम्मीद सरकार के प्रोत्साहन मिलने के मंजूरी के बाद हो जाएगी। और अगर ये पहला चीज़ सेमीकंडक्टर का इंडिया में वेदांता करती है तो ये एक जीके की नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज भी बन जाएगा कि भाई इंडिया में सबसे पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण किसने किया। और जब इन्होंने इस तरीके का निर्माण करेंगे तो सबसे पहली चिप भी इनके निर्माण से निकलेगी। तो पॉजिटिव संकेत बन गए हैं, दूर की दृष्टि वेदांता पे बन गई है। देखो सर मेरी जो वीडियो होगी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बनना है,
कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रातों रात अमीर बनने वाली चीज़ों को त्यागो। हमें अपनी आदतों पे बदलाव करना होगा। हमारी आदतें अच्छी होगी ना, मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते गए ना, बहुत कुछ मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी आपको अच्छा कर देगा, और ज़्यादा प्रॉफिट एक बार आने पर आपका सब कुछ खाली कर देगा। मैं राकेश झुनझुनवाला जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 50 बार जाता है, 1-2 बार आता है। तो जब 50 बार जा रहा है और 1-2 बार आ रहा है, ये किंग ने कहा है, किंग जो शेयर मार्केट के किंग है, उन्होंने ये बात कही है, तो फिर सबसे अच्छा तो फिर हमें इन्वेस्टिंग लग रहा है। तो फिर हमें इन्वेस्टिंग में काम करना चाहिए। अपने को मार्केट में इस तरीके से प्रस्तुत करो कि अगर आपके शेयर 2-4 रुपये नीचे 2-4 ऊपर आपको फ़र्क ना पड़े। हाँ, अगर प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट वाली मनसा बन जानी चाहिए। मैंने आपको एनटीपीसी के द्वारा भी एक चीज़ें बताई थी कि भाई वो बहुत अच्छा सोलर पर काम करने वाला है। 8-9 रुपये भाग के दिखाया उसने आज शेयर ने, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर टीड़ागढ़ रेलवे की। क्यों बात करेंगे? आपको याद रखना चाहिए कि मैंने कहा था कि जब आरवीएनएल और रूस की कंपनी टीएमएच को एक कम बोली लगाने वाली चीज़ों के साथ हमने देखा, और दूसरी तरफ दूसरी बोली में भेल और टीड़ागढ़ भी हमारे सामने आया, और दोनों आत्मनिर्भर के तहत, मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। इंडिया की दोनों कंपनी है। तो विशेष तौर पर हमें आरवीएनएल के चक्कर में भेल और टीड़ागढ़ को नहीं भूलना चाहिए। 54 रुपये आज इसने छलांग मार दी सर शेयर ने, और ये रणनीतियों के तहत बढ़ रहा है हमारे। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि ये भागेगा, लेकिन बताया क्या था, उस सिचुएशंस को हमें समझना चाहिए। टीड़ागढ़ जिस तरीके से हमारे देश में नंबर 1 कंपनी है जो रेलवे के डिब्बे का निर्माण करती है, नंबर 1 वैगन में ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। 30 से 35% इसकी हिस्सेदारी बाजार में है, यानी कि अगर 100% का काम है तो 30 से 35% तो इसके पक्ष में आना है टीड़ागढ़ के लिए। और फिर वहाँ दूसरी बोली लगाना वंदे भारत ट्रेन के लिए इसको ज़्यादा मजबूती के साथ उजागर करता है। 22 जुलाई को इसका यानी कि रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट इसका जिस तरीके से भी आए, पर लंबी दूसरा इसकी लंबी बनानी है। 1000 तक भी शेयर जा सकता है सर। ये क्यों जा सकता है? हम किसी वजह से ही ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें शेयरों में अच्छा करके जाती है। यहाँ पर आपको समझना है कि टीड़ागढ़ जिस तरीके से देश में हमारे नंबर 1 है, और दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन के लिए भेल के साथ भी वर्क कर रहा है, और तीसरी तरफ मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर की तरह वर्क कर रहा है, जो हमारे मोदी जी का एक सपना है, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। ध्यान रखना मेरी बात सर, जिस तरीके से ये रेल के डिब्बे यानी वैगन का निर्माण करती है, अभी जो निर्माण करती है 8400 यूनिट प्रति वर्ष करती है। वित्त वर्ष 2024 में इसको ये 8400 पर यूनिट से 12000 यूनिट प्रति वर्ष कर देगा। वित्त वर्ष 2024 में कौन कर देगा? टीड़ागढ़ कर देगा सर। आपको ये बात समझनी है कि टीड़ागढ़ ना अपनी यूनिट को बढ़ा रहा है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस तरीके से रेलवे जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसका विस्तार करना चाह रहा है, उसके लिए भी वो बोलियाँ बुलाएगा। और जब वैगन में जिस तरीके से कुछ भी काम हो रहा है वो आपको भारतीय कंपनी के साथ करते हुए दिख रहा है, लेकिन हमारी नज़र टीड़ागढ़ की तरफ जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत मुख्य रूप से, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खोज के लाता हूं आपके लिए, मुख्य रूप से यानी कि ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो मुख्य तौर पर चीन से आयात होते हैं, ये आपको समझना है। तो जब चीन से कुछ चीज़ आयात हो रही है, उसका सपना टीड़ागढ़ देख रहा है, भाई मैं भी बनाऊंगा। टीड़ागढ़ क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर इंडिया पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करूँगा और एक ऐसा प्लांट बनाऊँगा जिसके तहत रेलवे के पहिए का निर्माण करेंगे, पर यह अकेला नहीं करेगा, ज्वाइंट वेंचर के साथ करेगा। रामकृष्णा और आपका टीड़ागढ़ मिलके 1200 करोड़ रुपए की एक योजना बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर, इनका लक्ष्य साल भर में 2 लाख पहिए बनाने का है, जिसके अंदर 80,000 पहिए ये जो देंगे ना सर, किसको देंगे? रेलवे को देंगे। अनुबंध हो रखा है ये, अभी देखो प्लांट नहीं बना लेकिन अनुबंध हो गया कि अगर ये निर्माण करेंगे
तो उसके अंदर से 80,000 तो ये रेलवे को देंगे और 1,20,000 पहिए ये अपने लिए रखेंगे, अपने काम के लिए, चाहे वो किसी भी ट्रेन के लिए हो। तो वो आपको समझना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से ये 1200 करोड़ रुपए अपने इस पहिए के निर्माण के लिए कर रहे हैं, इसके अंदर ये सपना देख रहे हैं यूरोप में और आपका अन्य देशों में निर्यात करने का। और जब ये चीज़ें टीड़ागढ़ शुरू कर देगा ना, तो आप समझो कि वैगन के साथ साथ ये आपको पहिए के निर्माण के साथ साथ उसका निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। हमारी मुख्य तौर से एक खोज है और वो खोज है कि शेयरों के अंदर जो भी तेज़ी के कारण है, जो भी गिरावट के कारण है, वो हमें किस तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं और इसकी खोज करनी है कि हमारे विचार 2,000 रुपये गिरने से बदले ना और हमारी प्रतिक्रिया दूसरों की वीडियो देखने के बाद अपने लालच पे कंट्रोल करने के अनुसार हो, ना कि हम लालच ही अपने बढ़ाते जाएं। तो टीड़ागढ़ एक मजबूत तरीकों से मुझे लग रहा है। और फिर भेल के साथ ही अपनी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण, वो तो सर सोने में सुहागा। लेकिन ये चीज़ें जो टीड़ागढ़ पे मेरी आज शायद ये तीसरी वीडियो होगी और तीसरी वीडियो में मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई हैं। तो एक शेयर बताया था मैंने KEC, वो भी रेलवे के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो रेलवे में टक्कर अभी हुई थी, आपको देखने को मिला था, 3 रेलवे टकरा गई थी आपस में। तो उसके अंदर वो एक ऐसा सिस्टम बिठा रहा है कि वो पहले ही पता कर लेगा, भाई बचाव कर लेगा, इस टक्कर ना हो आगे जाकर। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो टीड़ागढ़ जिस तरीके से अपने ऊपर बहुत विशेषताओं के साथ काम कर रहा है, 22 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो अब रिजल्ट को तो देखना ही है, पर इसके काम को साथ साथ देखकर चलना पड़ेगा। RVNL आज आपको अपर सर्किट लगाकर दिखा सकता था, पर दिखाया नहीं। यहाँ से एक चीज़ तो ये मजबूत हो गई है कि ज़रूरी नहीं कि जो अच्छी न्यूज आएगी उसके बाद आपको शेयर ऊपर ही जाता हुआ मिलेगा। ये आज आपको RVNL ने प्रस्तुत कर दिया कि भाई कोई तेज़ी नहीं आई। जिस चीज़ के लिए इसने सबसे कम बोली लगाई थी और इसके TMH जो रूस की कंपनी है, कंस्टोनियम के साथ ये वर्क करेंगे, दोनों मिलकर वर्क करेंगे, उसके अंदर कुछ परसेंटेज की प्रॉब्लम आ रही थी जिसके द्वारा दोनों कंपनियों में मतभेद हुए थे। पर वो चीज़ आपको निगेटिव लग रही थी इसके अंदर, थी निगेटिव बहुत बड़ी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इन्होंने कम बोली लगाई और आपस में फिर तालमेल नहीं बन रहे हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। तो वहाँ पर एक निगेटिव था। पर जिस तरीके से RVNL हो गया और TMH हो गया, इन्होंने अपने आपसी मतभेदों को दूर कर लिया है। जो ये एक कंस्टोनियम के साथ वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेंगे, उसके अंदर ये दोनों अब मिलजुल के काम करेंगे, हस्ताक्षर हो गए हैं। देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि RVNL ने, दोनों ने मिलकर जो काम करने हैं उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये पॉजिटिव हो गया शेयर। बढ़ने की उम्मीद तो छोड़ो, गिरने की छोड़ो, उम्मीद यह है कि आपका पैसा इस न्यूज से थोड़ा बढ़िया हो गया। मतलब क्यों बढ़िया हो गया? क्योंकि जिस परियोजना के लिए अभी रेड झंडी थी तो वो ग्रीन झंडी हो गई है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि शेयर बढ़ेगा। देखो सर, ये एक परियोजना है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, दोनों के मतभेद थे दूर हुए हैं, पर इस चीज़ के लिए वर्क भी होना है, ये आपको सोचना है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है शेयर मार्केट में, जुए की तरह तो शेयर मार्केट को लेना नहीं। जो आपको दिख रहा है उस पर भी विश्वास नहीं करना है। जो आपकी साइकोलॉजी कह रही है, देखो सर, साइकोलॉजी 2 प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति आपके सामने आया, अंदर से बहुत बेईमान है, पर उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तो आपकी दृष्टि 50% तो कहेगी भाई बढ़िया है। और एक भिखारी के बेस में आगा, उस पर लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप 99% कहोगे कि ये तो बेकार आदमी है। अच्छी चीज़ के लिए भी अगर साइकोलॉजी लगाई जाए तो वो 50% कहते हैं भाई हाँ, इसने कुछ अच्छा कर रखा, ठीक है। लेकिन जो बुरी चीज़ होती है ना हमारे सामने, उस पर 99% हमारा शक जाता है कि ये बुरा ही है, पर ऐसा होता नहीं है। तो यही एक शेयर मार्केट है कि जब आप लोगों की पहचान करना, जब आप स्टेटमेंट के द्वारा उस शेयर की रणनीतियों को समझना,
जब आप शेयर के फंडामेंटल को समझकर, काम को समझकर, दूर की दृष्टि को समझकर अपने व्यू को तैयार करना, वो एक शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति दिखाता है। मैं अब व्हाट्सएप में धीरे धीरे से एक्टिव कल से हो रहा हूँ, और कल ही मैंने कम से कम 20-25 लोगों को मतलब मैसेज किए रात को, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे जवाब आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कई लोगों को कहा कि प्रॉफिट पर देखो, कई लोगों को कहा कि होल्ड करो। ये सारी रणनीतियों के साथ व्हाट्सएप में धीरे धीरे से एक्टिव हो रहा हूँ, और ये सिर्फ एक सुझाव वाली चीज़ है। ये नहीं कि आपको सच में वही चीज़ें कर लेनी चाहिए जो मुझे अच्छी लग रही हैं। सब जगह अपनी चीज़ें देखिए। कोई भी व्यक्ति 100% तक सही नहीं हो सकता, पर दृष्टि मार्केट में हमें सही बनानी पड़ेगी। तो आरबीएनएल ने जिस तरीके से एक अच्छी न्यूज़ को प्रस्तुत कल किया वो उजाले नहीं है, पर यहाँ पर ये पॉजिटिव संकेतों के साथ आ गया है, और आगे जाकर Q1 के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी अब शेयरों की दृष्टि चेंज करेंगे। कल ही कहा था कि सुजलॉन पर लंबा विषय बनाइए और कुछ चीज़ें इसके रिजल्ट के लिए भी छोड़िए। और बीसीजी में भी मैंने आपको 2-4 दिन पहले कहा था, फिर कह रहे हैं लोग खरीद लें बेच लें। फंसा रहा है धीरे धीरे, जो चीज़ धीरे धीरे फंसा। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े लोग जो यूट्यूब पे कहते हैं खरीद लो खरीद, वो क्या एनालाइज कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए सर, मैं तो उनसे काफ़ी छोटा हूँ, क्या पता उनकी एनालाइज भी सही है, पर मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ निगेटिव है और लग रही है मुझे, वो सच में ही आगे जाकर अच्छी होगी। तो मैं भावना में कभी नहीं बहता। तो हम जितने बड़े हो जाएं, रहेंगे हम वैसे ही सत्य की ओर चलने वाले। तो टीरागढ़ जिस तरीके से 8,400 जो यूनिट प्रति वर्ष वैगन की बनाता है, उसके अंदर वो अपनी अभिलाषा को वित्त वर्ष 2024 में 1000 यूनिट प्रति वर्ष करने की दिशा में बढ़ गया है। और चीन से जो पहिए आयात होते थे, उसके अंदर टीरागढ़ जॉइंट वेंचर के तहत इंडिया में ही इस तरीके के पहिए बनाने पर काम करेगा, और को इसका रिजल्ट आ रहा है उस पर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। पटेल इंजीनियरिंग में प्रॉफिट बुकिंग, और इसकी वजह से आपको मैंने पहले कहा था कि 3 साल का व्यू पटेल इंजीनियरिंग में बनाकर चलना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आपको समझना है कि जिस तरीके से वेदांता अपने कदमों को सेमीकंडक्टर पर मजबूत कर गया है, वो उसको पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, और समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो पर बहना नहीं है, अपनी साइकोलॉजी को ज़्यादा मजबूत करना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।